हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। और अगर आज आप ये पहली बार इस क्लास को अटेंड कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पूंजी के लिए सीमाएं किसके द्वारा लिखित है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लिमिट्स टू कैपिटल रिटन बाय। तो जो पूंजी के लिए सीमाएं है, द लिमिट्स टू कैपिटल, तो ये किसके द्वारा लिखित है? मतलब कि किसने लिखा है? तो पूंजी के लिए सीमाएं जो है वे डेविड हार्वे ने लिखी है। ठीक है, द लिमिट्स टू कैपिटल किसने लिखी है? तो डेविड हार्वे। ओके, नोट कर लो सभी। पूंजी के लिए सीमाएं द लिमिट्स टू कैपिटल किसने लिखी है? तो वो डेविड हार्वे ने इसको लिखा है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या कह रहा है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे लोकेटेड? क्वेश्चन क्या है? साउथ सेंट्रल रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ स्थित है? तो दक्षिण मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो सिकंदराबाद में स्थित है। ओके, कहाँ स्थित है? दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो ये सिकंदराबाद में स्थित है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल में कौन सा चरण मृत्यु दर में तेजी गिरावट होती है? मृत्यु दर में जो तेजी से गिरावट होती है लेकिन जन्म दर उच्च बनी रहती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल में, ठीक है, जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल में कौन सा चरण है जो कि मृत्यु दर में तेजी से गिरावट होती है लेकिन जन्म दर उच्च बनी रहती है? In demographic transition model, which stage is characterized with sharp decline is mortality rate एक सेकंड, ये इसको टिक करना पड़ेगा, पीडीएफ थोड़ा कट रहा है ना। एक सेकंड हाँ जी, अब ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? इन डेमोग्राफिक ट्रांसिशन मॉडल विच स्टेज इज कैरेक्टराइज विद शार्प डेक्लाइन इन मोर्टेलिटी रेट बट द बर्थ रेट रिमेन्स हाई। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल में कौन सा चरण मृत्यु दर में तेज गिरावट होती है लेकिन जन्म दर उच्च बनी रहती है? क्या कह रहा है? जो मृत्यु दर है उसमें तो तेजी से गिरावट होती है लेकिन जो जन्म दर है वो हमेशा, मतलब वो जो जन्म दर है वो उस मॉडल में उच्च बनी रहती है, जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल में। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ए लेट एक्सपैंडिंग डेमोग्राफिक रिजिम। ठीक है, ए लेट एक्सपैंडिंग डेमोग्राफिक रिजिम, यानी कि बाद में विस्तारित जनसांख्यिकीय चरण, बाद में विस्तारित जनसांख्यिकीय चरण। ओके, इसका आंसर क्या होगा? बाद में विस्तारित जनसांख्यिकीय चरण। नोट कर लो सभी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन क्या है? पारदेशिक नियोजन की सफलता मुख्यतः जिस पर निर्भर करती है? क्या कह रहा है? सक्सेस ऑफ रीजनल प्लानिंग डिपेंड्स मेनली ऑन। तो जो पारदेशिक नियोजन की जो सफलता है वो मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, ये पूछा है। तो जो पारदेशिक नियोजन की सफलता है वो मुख्यतः डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स एंड देयर मॉनिटरिंग। ठीक है, क्या कह रहा है? डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स एंड देयर मॉनिटरिंग, लक्ष्यों का निर्धारण और उनकी निगरानी। ठीक है, लक्ष्यों का निर्धारण और उनकी निगरानी पर निर्भर करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी चट्टान क्रेटेन से संबंध है? क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज एसोसिएटेड विद क्रेटन्स? क्रेटेंस। ओके, कौन सी चट्टान है जो कि क्रेटेन से संबंध है? तो इसका क्या आंसर होगा कि वो कौन सी चट्टान जो क्रेटेन से संबंध है? तो इसका आंसर है ग्रेनाइट। जो ग्रेनाइट चट्टान है वो क्रेटेन से संबंधित है। ओके, ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का वर्णन करने के लिए क्षेत्रीय वर्णनी भूगोल शब्द का उपयोग किसने किया? क्या ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन जो है नेट जीआरएफ के एग्जाम में रिपीट होता है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सभी नोट कर लीजिए। ओके, और क्वेश्चन क्या है? भूगोल का वर्णन करने के लिए क्षेत्रीय वर्णनी शब्द का उपयोग किसने किया? क्या कह रहा है कि हु यूज्ड द टर्म कोरोग्राफी टू डिस्क्राइब ज्योग्राफी? तो जो भूगोल का वर्णन करने के लिए जो क्षेत्रीय वर्णनी भूगोल है इसका किसने उपयोग किया? तो इसका क्या? इमैनुअल कांट ने। ठीक है, इमैनुअल जो कांट थे उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया भूगोल का वर्णन करने के लिए। किसका? क्षेत्रीय वर्णनी भूगोल, कोरोग्राफी में। ओके,
ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। क्या 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 दी हुई है? हमें दो लिस्ट दी हुई है, हमें दोनों के राइट पेयर्स बनाने हैं, ठीक है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। तो इन लिस्ट फर्स्ट में दी हुई बुक्स, ठीक है, बुक्स के नाम दिए हुए, और जो लिस्ट सेकंड है उसमें क्या दिए? उसमें दिए ऑथर्स। तो हमें बताना है कि कौन सी बुक के कौन ऑथर है, ठीक है। ओके, तो हमारी फर्स्ट बुक क्या है? हमारा फर्स्ट बुक है द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, सेकंड है द अर्बन क्वेश्चन, और सी है सोशल जस्टिस एंड द सिटी, और डी है लोकेशन एनालाइज इन ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, देन ऑथर्स क्या है? तो ऑथर्स है, फर्स्ट है डी हार्वे, सेकंड है पी हैगर्ट, और थर्ड है आर हार्टसन, और फोर्थ है एम कास्टल्स। ओके, तो अभी हमें क्या करना है? हमें राइट पेयर बनाना है इनका कि किस ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है। ओके, तो फर्स्ट क्या है? द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। तो द नेचर ऑफ ज्योग्राफी किसकी है? तो ये है आर हार्टस्टोन की, ठीक है। ओके, देन क्या है? द अर्बन क्वेश्चंस। तो द अर्बन क्वेश्चन किसकी है? ये है एम कास्टल्स की। देन है सोशल जस्टिस एंड द सिटी, तो ये किसकी है? ये है डी हार्वे की। और फिर लास्ट है लोकेशन एनालाइज इन ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ये किसकी है? ये है पी हैगर्ट की। ओके, क्या होगा? द नेचर ज्योग्राफी एम कास्टल्स, ना सॉरी, द नेचर ज्योग्राफी आर हार्टसोन, और द अर्बन क्वेश्चन एम कास्टल्स, सोशल जस्टिस एंड द सिटी डी हार्वे, एंड द लास्ट लोकेशन एनालाइज इन ह्यूमन ज्योग्राफी, इसका क्या होगा? इसका है पी हैगर्ट, ठीक है। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। तो सभी नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ज़्यादा हर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना नेट जेआरएफ को, उस हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा कि कौन सी बुक किस ऑथर ने लिखी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता है, तो इसे नोट कर लीजिए, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, नोट कर लेना। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा क्वेश्चन है ए वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑफ ईस्टर्न यूएसए वाज रिटन बाय, ये भी एक बुक है, ए वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑफ ईस्टर्न यूएसए द रिटन बाय। तो ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है कुरात ने, ठीक है। कुरात ने कौन सी बुक लिखी है? ए वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑफ ईस्टर्न यूएसए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम जल को 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक गर्म करने के लिए ऊष्मा की कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड कैलोरी ऑफ हीट टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। क्या कह रहा है? जो अगर 1 ग्राम जल को, ठीक है, 1 ग्राम जल को 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक गर्म करने के लिए ऊष्मा की कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है 10 कैलोरीज, ठीक है। हमें 10 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? उस अरब भूगोलवेत्ता का नाम बताइए जिसने एक पहाड़ी की ऊंचाई को मापकर पृथ्वी की त्रिज्या की गणना करने के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग किया। क्या है? नेम द अरब जोग्राफर हु यूज्ड ट्रिगोनोमेट्री टू कैलकुलेट द अर्थ्स रेडियस बाय मेजरिंग द हाइट ऑफ ए हिल। क्वेश्चन क्या है कि वो अरब भूगोलवेत्ता का नाम बताना है जिसने क्या किया? जिसने एक पहाड़ी की ऊंचाई को मापकर, ठीक है, क्या किया कि उसने एक पहाड़ी की ऊंचाई को मापा और उससे पृथ्वी की त्रिज्या की गणना करने के लिए, ठीक है, उससे क्या किया? उससे पृथ्वी की त्रिज्या की गणना करने के लिए उसने क्या किया? उसने त्रिकोणमिति का उपयोग किया। तो वो कौन थे? तो वो थे अल-बिरूनी, ठीक है। कौन थे? अल-बिरूनी। अल-बिरूनी अरब भूगोलवेत्ता थे, ठीक है, अरब ज्योग्राफर थे अल-बिरूनी, याद रखना। और उसने क्या किया था? उसने एक पहाड़ी की ऊंचाई को मापा और देन पृथ्वी की त्रिज्या की गणना करने के लिए उसने त्रिकोणमिति का उपयोग किया। ओके, नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा क्वेश्चन है 1919 में, क्या कह रहा है? 1919 में मैकेंडर ने प्रसिद्ध पुस्तक में अपने पिवट एरिया का नाम बदलकर हार्टलैंड कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? इन 1919 मैकेंडर renamed his pivot area as Heartland in the famous book।
क्या कह रहा है कि 1919 में मैकेंडर ने प्रसिद्ध पुस्तक में अपने पिवट एरिया का नाम बदल हार्टलैंड कर दिया। तो वो क्या था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है द डेमोक्रेटिक आइडल्स एंड रियलिटी। ठीक है कि द डेमोक्रेटिक आइडल्स एंड रियलिटी यानी कि लोकतांत्रिक आदर्श और वास्तविकता। ओके तो नोट कर लो सभी, देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है? लेखकों में से मानव भूगोल में स्थानीय विश्लेषण नामक पुस्तक किसने लिखी? ये भी एक बुक है। अमोंग द फॉलोइंग ऑथर्स हु रोट द बुक एंटाइटल्ड लोकेशनल एनालाइज इन ह्यूमन ज्योग्राफी। बुक का क्या नाम है? मानव भूगोल में स्थानीय विश्लेषण, लोकेशनल एनालाइज इन ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके तो ये जो बुक है ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है पीटर हैगर्ट ने। ठीक है, किसने लिखी है ये बुक? तो ये लिखी है पीटर हैगर्ट ने। पीटर हैगर्ट ने कौन सी बुक लिखी है? मानव भूगोल में स्थानीय विश्लेषण, लोकेशनल एनालाइज इन ह्यूमन ज्योग्राफी। नोट कर लो सभी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा क्वेश्चन है जैव रासायनिक ऊर्जा चक्र जिससे संबंधित है वह है। क्या कह रहा है? बायोकेमिकल एनर्जी साइकिल रेफर्स टू। तो जो जैव रासायनिक ऊर्जा चक्र है, बायोकेमिकल एनर्जी साइकिल्स, तो जिससे संबंधित है, इसमें ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन मैंने नहीं लिखे, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है बिकॉज इससे क्वेश्चन लिखने में लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? तो बायोकेमिकल एनर्जी साइकिल रेफर्स टू द एनर्जी साइकिल ऑफ द होल ऑर्गेनिक वर्ल्ड। क्या कह रहा है? समस्त जैव जगत का ऊर्जा चक्र, द एनर्जी साइकिल ऑफ द होल ऑर्गेनिक वर्ल्ड। ठीक है, समस्त जैव जगत का ऊर्जा चक्र, नोट कर लो। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नदी तल में गड्ढों का बनना एक उदाहरण है। क्या कह रहा है कि नदी तल में जो गड्ढे बनते हैं उसका एक उदाहरण है। द फॉर्मेशन ऑफ पैथल्स इन रिवर बेड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है कैरेजन यानी कि अपघर्षण। ठीक है, और इसमें पता है गलती कहाँ करते हैं? इसमें ये क्वेश्चन है नदी तल में गड्ढों का बनना एक उदाहरण है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में इस ऑप्शंस के साथ मतलब और ऑप्शन देते हैं तो उसमें एक देते हैं इरोजन। ठीक है, क्या देते हैं? इरोजन। ठीक है, ये राइटिंग को इग्नोर करना बिकॉज मेरे से ऐसे लिखा नहीं जाता मैं। ठीक है, ये ऑप्शन दे देते हैं इसके साथ। क्या कह रहा है कि और क्वेश्चन क्या हो गया? नदी तल में गड्ढों का बनना एक उदाहरण है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा कैरेजन, लेकिन बच्चे करते हैं इरोजन। क्यों? कन्फ्यूज़न है इसमें। क्या कन्फ्यूज़न है? कि ये जो है ना, ये है वो सारी प्रक्रिया है, और उसने क्या पूछा? उसने उदाहरण पूछा है, तो उदाहरण में हम कैरेजन करेंगे ना कि इरोजन। ठीक है, ये तो प्रक्रिया है, हमें प्रक्रिया नहीं बतानी है, हमें उदाहरण बताना है। तो उदाहरण क्या होगा? उदाहरण है कैरेजन यानी कि अपघर्षण। नदी तल में गड्ढों का बनना एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? कैरेजन का उदाहरण है, अपघर्षण का उदाहरण है। इरोजन प्रक्रिया है तो इरोजन नहीं करना है, कैरेजन करना है। ओके ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो हमारा क्वेश्चन है समुद्र के जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है। क्या कह रहा है? द मोस्ट कॉमन सोल्ट फाउंड इन ओशियन वाटर इज। तो जो समुद्र के जल में जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है वो कौन सा है? तो वो है सोडियम क्लोराइड। सभी को पता है कि समुद्र के जल में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जो लवण है वो क्या है? सोडियम क्लोराइड है। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट दी हुई है, लिस्ट सेकंड दी हुई है, हमें दोनों के राइट पेयर्स बनाने हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है? तो लिस्ट फर्स्ट में दिया हुआ है ए लोसेच, बी वेबर, सी थॉमसन और डी है रेली। और लिस्ट सेकंड में क्या दिया हुआ है? लिस्ट सेकंड में दिया हुआ है एग्रेशन थ्योरी यानी कि एकत्रीकरण सिद्धांत। सेकंड है मार्केट एरिया लोकेशन थ्योरी, बाजार क्षेत्र स्थान सिद्धांत। और थर्ड है लीस्ट कॉस्ट थ्योरी, न्यूनतम लागत सिद्धांत। फोर्थ है ग्रेविटेशन थ्योरी, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत।
तो क्या दिया हुआ है, लिस्ट फर्स्ट में दिया हुआ है जोग्राफर्स, लिस्ट सेकंड में दिया हुआ है कि किसने कौन सी थ्योरी दी है, ठीक है, किसने कौन सा सिद्धांत दिया है, हमें ये बता के राइट पेयर बनाने हैं। ओके, तो जो लिस्ट फर्स्ट है उसमें जो ए है लोसिच, तो इसका क्या बनेगा, इसने कौन सी थ्योरी दी है, तो इसने दी है बाजार क्षेत्र स्थान सिद्धांत, यानी कि मार्केट एरिया लोकेशन थ्योरी। ये किसने दी है, ये दी है लोस्ट ने। ओके, बी है वेबर, तो वेबर ने कौन सी दी है, वेबर ने दी है न्यूनतम लागत सिद्धांत, लिस्ट कॉस्ट थ्योरी। कौन सी थ्योरी, लिस्ट कॉस्ट थ्योरी। ओके, ये वेबर ने दी है। सी है थॉमसन, तो थॉमसन ने कौन सी दी है, थॉमसन ने दी है एग्रीगेशन थ्योरी, यानी कि एकत्रीकरण सिद्धांत। एंड डी है रेली, तो रेली ने कौन सी दी है, तो ये दी है ग्रेविटेशन थ्योरी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। ये किसने दी है, ये रेली ने दी है। ओके, क्या होगा, जो लोसिच है मार्केट एरिया लोकेशन थ्योरी, वेबर लिस्ट कॉस्ट थ्योरी, थॉमसन एग्रीगेशन थ्योरी एकत्रीकरण सिद्धांत, रेली ग्रेविटेशन थ्योरी। ओके, नोट कर लो सभी, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ, सभी नोट कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किस ज्योग्राफर्स ने कौन सी थ्योरी दी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, प्रतिमान की अवधारणा द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्या कह रहा है, प्रतिमान की अवधारणा द्वारा प्रतिपादित किया गया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराजिन वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो जो प्रतिमान की अवधारणा है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर है थॉमस कुन। ठीक है, थॉमस कुन द्वारा प्रतिमान की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। तो इसके साथ ही आज क्लास हम ख़त्म करते हैं। हमारे आज के क्वेश्चन यही ख़त्म होते हैं। होप सो आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।